सत्यराम दादू दयाल जी महाराज हैरान के अंक का वर्णन कर रहे हैं। हैरान का तात्पर्य यह है कि दादू जी महाराज ने समाधि अवस्था में परमात्मा का जो साक्षात्कार किया, परमात्मा का जो दर्शन किया, उस दर्शन से वो हैरान है, आश्चर्यचकित है। उसका अनुभव भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको प्रकट करने में असमर्थ हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके, हैरान हो करके, हार करके, और दादू जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसा है तैसा नाम तुम्हारा, जो है त्यों कह साईं, तू आपे जाने आपको तै मेरी गमनाई। जैसा है तैसा नाम तुम्हारा। हे परमात्मा देव, आपका जैसा नाम है, जैसा स्वरूप है, जो है त्यों के साई, उस नाम के बारे में, उस स्वरूप के बारे में हमारे को बताओ महाराज। आपका नाम की महिमा भी अपार है, आपका स्वरूप भी जो है अपार ही है। स्वरूप के विषय में कुछ नहीं कह सकते, दोनों ही अपार है। तो महाराज आप स्वयं ही अपने नाम और स्वरूप के बारे में बताओ कि आपका नाम कैसा है, आपका स्वरूप कैसा है, आपका नाम क्या है, ये बताओ महाराज। तो आपे जाने आपको, आप तो अपने आप को स्वयं ही जानते हो महाराज, आपको दूसरा नहीं जान सकता है कोई। ये बहुत मुख्य बात है महाराज कि हम परमात्मा को जान नहीं सकते। एक बात बतावें, यदि हमने परमात्मा को जान लिया तो हम परमात्मा से बड़े हो गए महाराज। परमात्मा सीमित हो गया तो हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं तू आपे जाने आपको। हे परमात्मा दे, आप ही अपने आप को जानते हो, आपको दूसरा नहीं जान सकता है। तब मेरी गमनाई, दादू जी महाराज कहते हैं मेरी तो कोई गति नहीं है, मैं तो जान ही नहीं सकता। आप ही अपने स्वरूप के बारे में, अपने नाम के बारे में बताओ महाराज। साक्षात्कार करने के बावजूद ये स्थिति है महाराज संतों की कि वो परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि वो वाणी का विषय ही नहीं है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। चलो अस्तु। अब एक फिर दूसरी बात बताए दादू जी महाराज कि जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबर होय, दादू जाने ब्रह्म को, ब्रह्म सरी का सोई। जीव ब्रह्म सेवा करे। यदि जीव ब्रह्म की सेवा करता है, उपासना करता है, तो वो क्या हो जाता है? ब्रह्म शरीर का होय, वो परमात्मा के बराबर ब्रह्म के समान हो जाता है। महाराज देखो एक बात बताऊं आपको, जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या है? जीव जो है मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों से युक्त है जीव। और ब्रह्म क्या है? वो मल, विक्षेप और आवरण इन दोषों से रहित है। तो यदि जीव ब्रह्म की उपासना करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, तो क्या हो जाता है? जीव के मल, विक्षेप और आवरण ये दोष दूर हो जाते हैं। जब ये दोष दूर हो जाते हैं तो ब्रह्म के समान ही हो जाता है महाराज वो, क्योंकि ब्रह्म के अंदर भी मल, विक्षेप, आवरण दोष नहीं है। वही बात करें दादू जी महाराज कि जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबर होए। दादू जाने ब्रह्म को। यदि कोई ब्रह्म को जान जाता है तो वो कैसा हो जाता है? ब्रह्म शरीर का सोई, वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। ज्ञान द्वारा जब अज्ञान दूर हो जाता है तो अपनी आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ जाता है।
जब उसको ज्ञान हो जाता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है, तो वो ब्रह्म के समान हो जाता है। देखो कहा गया है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया है वो तो ब्रह्म ही हो जाता है महाराज। तो वही बात बता रहे हैं कि जब जीव ब्रह्म की सेवा करता है तो उसके मल विक्षेप आवरण दूर हो जाते हैं, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। और ज्ञान द्वारा जब अज्ञान दूर हो जाता है तो ब्रह्म के स्वरूप के समान हो जाता है, वो ब्रह्म के स्वरूप को जान जाता है। ये बात कर रहे दादू जी महाराज। फिर सुंदरदास जी महाराज जो कहते हैं कि जो जाका सुमरण करे होई ताही का रूप, सुंदर ब्रह्म विचारते होवई ब्रह्म स्वरूप। जो जाका सुमरण करे, जो जिसका सुमरण करता है, जो जिसका ध्यान करता है, तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि होई ताही का रूप, वो उसका रूप वैसे हो जाता है। सुंदर ब्रह्म विचारते, यदि हम ब्रह्म का विचार करेंगे तो होई ब्रह्म स्वरूप, हम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। जैसा चिंतन करेंगे, जैसा मनन करेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। जिस प्रकार से भृंगी कीट है, भृंगी एक किसी कीट को लेकर के आता है और उसके डंक लगाता है, उसको उठा करके, और जो मिट्टी का बना हुआ जो एक उसका घर सा होता है उसमें उसको रख देता है और उसको चारों तरफ भों करता रहता है। तो वो जो अंदर जो कीट है, मिट्टी के जो घर के अंदर जो रहता है, उसको उस ब्रह्म कीट का ही ध्यान रहता है, रात दिन उसको डरता रहता है कि वो उसी का ध्यान करता रहता है। तो उसका ध्यान करने से वो कीट भी क्या हो जाता है, भृंगी रूप हो जाता है। इसी प्रकार से सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो जिसका सुमन करता है, जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसका चिंतन करता है, जो जिसका मनन करता है महाराज, वो उसी के स्वरूप से हो जाता है। यदि हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो हम भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। चलो अस्तु। फिर दादू जी महाराज हैरान वाली बात फिर बता रहे हैं। क्या कहते हैं दादू जी महाराज, हस्त पाव नहीं शीश मुख, श्रवण नेत्र कहूँ कैसा, दादू सब देखे सुने कहे गए है ऐसा। तो परमात्मा के बारे में बताया दादू जी महाराज की कैसा है वो, कि उसके हस्त नहीं है, हाथ नहीं है परमात्मा के जैसे हमारे हाथ हैं, उसके पाँव नहीं है जैसे हमारे पाँव हैं, उसका सिर नहीं है जैसे हमारा सिर है, उसके मुख नहीं है जैसे हमारा मुख है। श्रवण नेत्र कहूँ कैसा, जब उसके मुख ही नहीं है तो बाद में उसके कान कैसे हो सकते हैं, उसके नैन कैसे हो सकते हैं। अब देखो कह रहे हैं, न उसके तो न हाथ है, न पाँव है, न शीश है, न मुख है, न कान है और न नेत्र है, फिर भी वो परमात्मा कैसा है, दादू सब देखे, बिना आँखों के ही, बिना नेत्रों के ही वो सब देखता है, बिना कानों के ही वो सब सुनता है, बिना जीभ के ही वो सब कुछ कहता है, बिना हाथों के ही वो सब कुछ ग्रहण करता है। वो इस प्रकार का है महाराज परमात्मा। लो, हस्त पाँव नहीं शीश मुख, श्रवण नेत्र कहूँ कैसा, दादू सब देखे सुने कहे गए है ऐसा। वो बिना हाथ पाँव के सब काम करता है महाराज। देखो दादू जी महाराज इस मामले में जिस प्रकार से उपनिषदों में कहा गया है ना, वो बात इस साखी में कह रहे हैं। उपनिषदों में देखो पता है क्या कहा गया है, अपाणी पादो जवनो ग्रहीता। वो परमात्मा कैसा है, वो उसके हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो चलता है, फिर भी वो ग्रहण करता है। पश्यति अचक्षु, उसके आंखें नहीं है, फिर भी वो देखता है। स शृणोति अकर्ण है, उसे कान नहीं है, फिर भी सुनता है। स वेत्ति वेद्यम, वो जो जानने योग्य है उसको जानता है। न तस्यास्ति वेस्ता, परंतु उसको कोई नहीं जानता है। वो सबको जानता है परंतु उसको कोई नहीं जानता है। तमाहु अग्रम पुरुषम महानतम, वो इस प्रकार का महान पुरुष है महाराज। और देखो उपनिषदों में क्या कहा गया है, सर्वतः पाणिपादम, उस परमात्मा के सभी जगह हाथ पैर है महाराज।
तत्सर्वतोक्षी सर्वमुखम, उस परमात्मा की सभी जगह आंखें हैं, सभी जगह उसके मुख है महाराज। सर्वतः श्रुति मत लोके, उसके सभी जगह कान है महाराज। सर्वमावृत्य तिष्ठति, उस सबको आवृत करके महाराज वो रहता है सभी जगह। उसके हाथ पैर मुख नेत्र कान सब जगह है महाराज। देखो तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि बिनु पग चलई, अरे वाह, वो परमात्मा के पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। सुन बिनु काना, उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ नहीं है पर फिर भी कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, उसके मुख नहीं है परंतु फिर भी सभी रसों का उपभोग करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसके जीव नहीं है महाराज फिर भी वो सबसे बड़े बड़े वक्ता है। ये आश्चर्य की बात है महाराज कि परमात्मा ऐसा है। जब परमात्मा जब इस प्रकार का है कि जो बिना इंद्रियों के ही सब बोलता है, चालता है, खाता है, पीता है, देखता है, तो महाराज इस प्रकार के ब्रह्म का वर्णन कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो हैरान हैं महाराज, वो परमात्मा कैसा है हम नहीं जानते। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि जैसा है तैसा नाम तुम्हारा, जो है त्यों कैसा ही तू जाने, तू आपे जाने आपको तो मेरी गम नहीं। परमात्मा देव हम आपको नहीं जानते हैं, आप ही अपने स्वरूप के बारे में, आप ही अपने नाम के बारे में महाराज बताओ हमारे को। हम तो हैरान हैं महाराज आपसे। इस प्रकार से महाराज दादू जी महाराज परमात्मा के स्वरूप को लेकर के हैरान है, आश्चर्यचकित हैं। दादू जी महाराज जी नहीं, मतलब सभी ऋषि, कोई भी आदमी आज तक इस प्रकार से नहीं हो चुका है कि जो ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में संपूर्ण बात कह चुका हो। आज तक कहते आए हैं, अब भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, परंतु उस ब्रह्म का कोई पार नहीं पा सकता महाराज। यही हैरान है। और भी दादू जी महाराज हैरान के अंतर्गत ब्रह्म की चर्चा करेंगे, वो आगे करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।